तो दोस्तों कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो को कुछ दिनों के लिए रोकने का ख्याल था, आपसे जिक्र भी किया था, लेकिन एम्पैथी, सिंपैथी, अपैथी और एंटीपैथी को लेकर इतनी बड़ी तादाद में कमेंट्स मेरे पास आए कि मुझे लगा कि हाँ, इस तूफान को ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता है। लिहाजा आज की इस छोटी सी वीडियो में वी आर गोइंग टू नो द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी, अलॉन्ग विद वी आर गोइंग टू नो द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम। जहाँ तक अपैथी और एंटीपैथी की बात है तो उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक छोटी सी वीडियो है और वही आखिर तक देखने की गुजारिश। मान लीजिए किसी इंसान को कारोबार में नुकसान हो जाता है, उसका कोई प्यारा इस दुनिया से गॉड फॉरबिड चला जाता है या बीमार हो जाता है। कुल मिला के वो एक बुरी सिचुएशन से गुजर रहा होता है। अब बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है एक आदमी, और तकलीफ आप भी महसूस करते हैं, उसका गम आप भी बराबर महसूस करते हैं, आपका दिल भी भारी हुआ करता है। ये फीलिंग हमदर्दी कहलाती है, सहानुभूति कहलाती है, और इंग्लिश में इसे सिंपैथी कहा जाता है। यानी कि दूसरे की तकलीफ को देखकर उस तकलीफ को खुद भी महसूस करना, खुद भी थोड़ा रंजीदा, थोड़ा सोगवार, थोड़ा दुखी महसूस करना, सिंपैथी, हमदर्दी या सहानुभूति कहलाती है। आप यूं कह सकते हैं, आई हैव सिंपैथी फॉर यू, मेरी हमदर्दियां आपके साथ है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैनी पीपल हैव सिंपैथी फॉर द पुअर, बहुत सारे लोग गरीबों से हमदर्दी रखते हैं। मैनी पीपल हैव सिंपैथी फॉर द पुअर, आप मना भी कर सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव नो सिंपैथी फॉर हिम, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग। इस सब के लिए वो खुद जिम्मेदार है, मेरी ज़रा सी भी हमदर्दी उसके साथ नहीं है, आई हैव नो सिंपैथी फॉर हिम। तो इस तरह सिंपैथी मतलब दूसरे की तकलीफ को खुद महसूस करना। मान लीजिए एक आदमी को कारोबार में नुकसान हो जाता है, और इसी तरह का कारोबारी नुकसान आपको भी 1 साल पहले हुआ था। यानी कि आप उस सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि जब कारोबार में नुकसान होता है तो दिल पर क्या बीतती है। यहाँ आप कह सकते हैं, आई हैव एम्पैथी विद यू, आई हैव एम्पैथी विद यू, यानी कि आई नो हाउ इट अपीयर्स, मैं जानता हूँ ये कैसा लगता है क्योंकि मैंने भी ये फील किया है, पिछले साल किया है। आई हैव एम्पैथी विद यू। आप ऐसे कह सकते हैं, ही हैज़ एम्पैथी विद द पुअर बिकॉज ही वॉज पुअर वंस, उसे गरीबों से एम्पैथी है, वो महसूस करता है गरीबों की तकलीफ़ों को क्योंकि वो खुद भी किसी ज़माने में गरीब था। ही हैज़ एम्पैथी विद द पुअर एज ही वॉज पुअर वंस। अब इस तरह एम्पैथी का मतलब यूं समझिए कि दूसरे की तकलीफ को इसलिए बेहतर तरीके से समझना क्योंकि हम खुद वो तकलीफ पहले उठा चुके हैं। तो आप कह सकते हैं, आई हैव एम्पैथी विद यू। दूसरी तरफ सिंपैथी का मतलब यूं समझिए कि दूसरा तकलीफ में है, और हमें चूंकि उससे मोहब्बत है, लगाव है या कोई और वजह है, लिहाजा हम भी थोड़ी सी तकलीफ में उसकी वजह से मुब्तला है। तब आप कह सकते हैं, आई हैव सिंपैथी फॉर यू। पैथी और सिंपैथी को मिलाकर लोगों ने एक बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन बनाया है जो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। जब आप किसी से यूं कहें कि तुम्हारी हमदर्दियां मेरे साथ हैं, और तुम्हारी इस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं क्योंकि मेरे साथ खुद ये हो चुका है पहले, मैं खुद इसे भुगत चुका हूं। इतने लंबे सेंटेंस को कहने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन का सेंटेंस कहना है, और आप यूं कह सकते हैं, आई हैव एन एम्पैथेटिक सिंपैथी फॉर यू, आई हैव एन एम्पैथेटिक सिंपैथी फॉर यू। इस तरह आज की ये छोटी सी वीडियो सिंपैथी और एम्पैथी पर ख़त्म होती है। कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन अपैथी एंड एंटीपैथी। ये वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूँ।